नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, एक विषय जो बहुत ही खुशखबरी के रूप में आप सबके सामने आया है और वो ये कि वैकेंसी आ रही है। और अब चूंकि सरकार भी पूरी मूड में है, और ये बात मैंने पहले कही थी, लेकिन मेरी बात को कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं उनको कुछ भी कह लो वो नेगेटिव ढूंढ लेते हैं उसमें। और अच्छी बात है, ऐसा विपक्ष होना ही चाहिए और हमारे सामने भी विपक्ष है, अच्छी बात है। लेकिन कोई विषय नहीं है, विषय जो अपना है वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने सामने है कि 100 दिन की जो कार्य योजना सरकार की आई है, उस कार्य योजना के अंदर महत्वपूर्ण रूप से सरकार ने तय किया है कि वैकेंसी जितनी भी खाली हैं, बकाया है, वो भरी जाएंगी, व्यवस्थित किया जाएगा। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमेशा सरकार का काम होता है व्यवस्था स्थापित करना, बिगाड़ना थोड़ी होता है। एक बात अंग्रेजी में बड़ी कहावत है कि राजा मर गया राजा चिरंजीव हो। ऐसा ही लोकतंत्र में चलता है, एक राजा चलाता है, दूसरा राजा आ जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं भंग नहीं हो जाती कि वह बीजेपी आ गई, जैसे मतलब कमेंट ऐसे बीजेपी आ गई इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी। बड़े विद्वान हो यार आप लोग, पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों का भी नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात है। हमेशा किसी चीज के बारे में पहले से नहीं सोचना चाहिए, कितना भी विरोधी हो, कितना भी व्यक्ति हो, पूर्वाग्रह में मत रहो, विश्वास रखो, जो होगा वो अच्छा होगा और उसके होने के दृष्टिकोण से तय करो। सीधी सा लॉजिक था कि जो पार्टी राजस्थान में आई है उस पार्टी को सेंटर में आने के लिए यहां पर वैकेंसियां देनी पड़ेंगी, और वो वैकेंसी देंगे तो लोग उसको वोट देंगे। चाहे मैं ये मानता हूं कि चाहे वो एग्जाम न करवाएं, लेकिन वैकेंसी पक्का निकालेंगे। ये बात मैंने पहले दिन से करा था मैं, और लेकिन आप विश्वास नहीं करते, आप गलत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कई विद्यार्थी, सभी तो नहीं करते, सब बहुत ज़्यादातर समझदार हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक वीडियो और बनाया मैंने साक्षात्कार को लेकर के, नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, मैंने ये नहीं कह दिया कि 100% हो जाएगा, मैंने ये कहा था कि अब, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था एक विद्यार्थी का कि सर अगर नई शिक्षा नीति अगर आती है तो क्या साक्षात्कार लगेगा फर्स्ट ग्रेड के अंदर? तो मैंने इसके अंदर कहा था नई शिक्षा नीति में प्रावधान है साक्षात्कार का। अगर पूरी तरह से राजस्थान में वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो निश्चित रूप से 10-20 नंबर का साक्षात्कार होगा, ज़्यादा नंबर का नहीं होगा, ये भी मैंने कहा था। और ये भी मैंने कहा था कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव वैकेंसी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर की क्या होगी, रिटर्न एग्जाम ही होगी, कुछ नंबर का रहता है, उसमें भी अधिकांश नंबर डायरेक्ट देने होते हैं, कोर्ट के कुछ मामले हैं उनके तहत, तो बहुत कुछ। अब वो नहीं है कि कोई इंटरव्यू के बेस पे मतलब नौकरी लगेगा, पहले लगे करते थे कभी, बहुत से लोग जो है 2006-07 के आसपास वैकेंसी आया करती थी, उस समय लग गए थे, 12-13 के आसपास भी कुछ वैकेंसियाँ थी, उनमें भी लग गए थे फर्स्ट ग्रेड में। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, अब ज़्यादातर मामला पढ़ाई का ही है। 10-15 नंबर का अगर कुछ मामला बनेगा तो वो बनेगा, इंटरव्यू का है, वो स्किल के मामले में है, उन्होंने दे रखा है कि स्किल डेवलपमेंट देख कर देंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो कहता हूँ प्रामाणिक कहता हूँ, प्रामाणिक के अलावा कुछ नहीं कहता। नई शिक्षा नीति उठा के देख लो, पढ़ लो, अगर वहाँ ऐसा नहीं है तो मैं गलत हूँ। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। मैं वही देता हूँ जो मुझे को लगता है। मैं सरकार नहीं हूँ कि मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन जो लगता है वो कहता हूँ। और सरकारें भी वैसे ही करती है जो रूल और रेगुलेशन से होती है। इमोशनल तो सिर्फ भाषण ही होते हैं, बाकी तो सब चीज़ें धरातल पर चलती हैं और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चला करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा था वैकेंसी आएगी और 100% आएगी, और उसका आज से काम स्टार्ट हो गया, जो आप सबके सामने है। 100 दिन की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बनाई है। ठीक, शायद हो सकता है आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो, इसको मैं आपको जो है नीचे की तरफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये, ठीक है। और बाकी मुझे विश्वास है कि आप तक ये चीज़ निश्चित रूप से पहुंच चुकी होगी, क्योंकि जो जागरूक विद्यार्थी होते हैं उनके पास से पहुंची जाती है किसी न किसी माध्यम से। फिर हम बात करें कि क्या क्या कार्य विवरण होंगे इसके तहत। तो इसमें एक तो शिक्षा विभाग की जो रिक्तियां अब तक रही हैं, मतलब एग्जाम हो चुकी, सारे मामले आ चुके, तो उनको 1 वर्ष के अंदर भरने की बात है। इसके अंदर 1 वर्ष की प्रोसेस है इनकी टोटली, कि 1 वर्ष में ये काम हो जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला काम क्या, प्रक्रियाधीन जो भर्ती है वो पूरी हो जानी चाहिए। अब वो प्रक्रियाएं ये हैं जो भी चल रही हैं, तो इनमें ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन करने के बाद जो डीपीसी होनी है वो डीपीसी होंगी। तो ये डीपीसी जो है डिपार्टमेंट के अंदर होती है, आप सबको मालूम है, वो हो जाएगी। तीसरी, ये है अपने काम की चीज जो अच्छी खासी वायरल हो रखी है। तो
सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना कि जो रिक्त पद हैं उनकी पहले तो गणना करो कि गिनो कितने हैं। तो निश्चित रूप से जब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जब रिक्तियां दी थी, वैकेंसियां दी थी, बड़ी बात सुनना, वैकेंसियां दी थी उस समय, उससे ज्यादा रिक्त पद हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि अब तो और ज्यादा हो गए होंगे और इन दिनों में ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें और जो है इसमें से रिटायर्ड होने के बाद, और जो वैकेंसियां पहले से खाली थी लेकिन कंप्लीट के ऊपर अभ्यर्थना नहीं भेजी थी या उनके ऊपर सिफारिश नहीं हुई थी, तो वहां पर भी, तो कुल मिलाकर के मेरा मानना है कि जो पहले वैकेंसी आने वाली थी उनसे बहुत ज्यादा वैकेंसी अब आने की संभावना है। तो पदों की गणना करके और अभ्यर्थना प्रेषित करी जाएगी, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि इसका पूरा रिकॉर्ड बन के और इसकी अभ्यर्थना आ जाए। अब उसमें कौन कौन सी वैकेंसियों की बात है, तो व्याख्याता यानी लेक्चर वैकेंसी तो आनी है। दूसरी वरिष्ठ अध्यापक की बात है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी। फिर उसके साथ साथ अन्य संवर्गों की सीधी भर्ती। अन्य संवर्ग की जब हम बात करते हैं तो इसमें रीट हो सकती है, अब ये संभावित बात है, लेकिन दो शब्द स्पष्ट लिखे हुए हैं, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक। ये दो तो पक्की वैकेंसी आनी है, इनको कोई नहीं रोक रहा। 100% इनकी जितनी खाली पोस्टें हैं उनका गणना होगी, गणना होकर के उनकी अभ्यर्थना आएगी और अभ्यर्थना होने के बाद में आगे की प्रोसेस चलेगी। कहने का मतलब मान लो, और अच्छा सबसे बड़ी बात क्या दी इन्होंने, अवधि 30 दिन में अभ्यर्थना तैयार हो जाएगी। ये 1 महीने में अभ्यर्थना तैयार है, जनवरी में अभ्यर्थना तैयार है, फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और फरवरी में वैकेंसी आकर के, और एक बात और कह दूं मैं, मई जून में इसकी एग्जाम भी लग जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। अब मैं लगता है बोल रहा हूं, गारंटी नहीं लेता। और मेरे पास जो कोर्स में फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में जो विद्यार्थी कोर्स ले रखा पढ़ रखे हैं, उनमें भी कहीं के जो है मैसेज आ रहे हैं, उनको निश्चिंत विश्वास दिलाता हूं कि 60% से अबव अपना कोर्स हो चुका, 30-40% बच रहा है। जनवरी और फरवरी लास्ट है, मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। और पिछला आप तैयार रखो, फरवरी के अंदर तुम अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट कोर्स आपके पास होगा। अब रही बात बाकी चीजों की, तो बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी हमारे पास कोर्स उपलब्ध है जल्दी लॉन्च कर देंगे, कंप्लीट टीचर्स के साथ आएंगे और निश्चित रूप से आपकी बड़े से बड़ा तैयारी हम करवाएंगे। ये बात हमने पहले दिन कही थी, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की। जीके जो है, राजस्थान जीके पूरी तरीके से मैं याद करवाऊंगा, पूरा तैयार कराऊंगा, कहीं पर कहीं दिक्कत आपके आने नहीं दूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी, विश्वास दिलाता हूं जो पहले हमने लगातार आज तक करते आए हैं उसका बड़ा लाभ आपको आगे भी मिलेगा। बस आपको करना है इसको सब्सक्राइब और हमारे से जुड़े रहना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि आपको किसी भी कारण से इस वैकेंसी में रहने नहीं दूंगा अगर आप डेडिकेशन के साथ हमारे से जुड़ जाओगे। अब डेडिकेशन आपका है, किस लेवल का आप लेकर के जाते हो। विश्वास इतना तो होना चाहिए टीचर के ऊपर कि जो कह रहा है वो तो सही है। अब जब आप इतना ही विश्वास नहीं सकते तो कोई डेडिकेशन वाली बात होती नहीं है। मैं रोज रोज वीडियो बनाता नहीं, उठा के देख लो आप मेरे वीडियो, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो उसमें तर्क होता है, सार होता है, और उस सार को जो विद्यार्थी ले लेता है वो निश्चित रूप से कहीं दिक्कत नहीं लेता और कहीं प्रॉब्लम उसके नहीं आती। विश्वास रखिए, हम यूं ही नहीं, जो कुछ बोलता हूँ ना यहाँ अनुभव के बेस से बोलता हूँ, और अनुभव दुनिया की वो चीज़ है जो कभी बहुत कम मात्रा में गलत निकलती है। अनुभव ज्ञान कई बार हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, क्योंकि ज्ञान की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, कुछ या उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा टॉप, लेकिन अनुभव की कोई कैटेगरी नहीं होती। अनुभव जो पहले हो चुका उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पहले इस प्रकार की गतिविधियां कई बार हो चुकी होती हैं, तो बार बार वो जो होता है उसी, जैसे आग है, आग में हाथ दिया जला, तो अगली बार हम बच्चे क्या करते हैं, अरे बेटा इसमें मत देना, आग है हाथ जल जाएगा। वो कहे कि नहीं मेरे को तो नॉलेज है, मैं तो अभी ऐसे निकाल दूंगा, और फिर हाथ जला के बैठ जाता है। तो इस प्रकार से बात हमें समझनी चाहिए, और मेरा कोई मकसद इस प्रकार का नहीं होता। जो मैंने कहा था वो आपके सामने हो चुका, और आगे भी मैं आपको विश्वास देता हूँ, जो आपको कहूँगा पूरी विश्वसनीयता के साथ कहूँगा। तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। किसी भी स्थिति में हम आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कंप्लीट तैयारी, शानदार तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक बढ़िया टारगेट को अचीव करेंगे और हम सब मिलकर एक ऐसा परिणाम देंगे जो इस चैनल के लिए बहुत बड़ी यादगार होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।